जय राधे। आज इस नए दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम टू संवाद विद पुंडरीक जी। हमने इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत सारा कम्युनिकेशन किया, बहुत सारा संवाद किया, बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत आंसर्स थे और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एंड आई थिंक मेरे लिए पर्सनली एज अ लिसनर द बिगेस्ट लर्निंग हैज बीन कि इतने टफ टाइम में भी खुश रहा जा सकता है। हर गेस्ट जो यहाँ पे आया वो एक स्माइल के साथ आया। और आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, हम सब के लिए बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच में आ रही हैं हम सब की सबसे प्यारी गेस्ट। And I can bet on it that she's going to be the cutest, the most adorable some person on the screen that there is going to be ever. And apart from her loveliness, this baby, this inspiration is so well versed. वो इतनी छोटी सी है लेकिन हम सब के लिए वो इतना बड़ा प्राइड का विषय है। वो हम सब के लिए प्रणम्य है जो इतनी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ किया है। हम सब आर बिलवड, आर लवली। आज मैं महर्षि से भी पहले उस गेस्ट को बुलाना चाहूंगी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि उनसे ज्यादा प्योर और कुछ नहीं हो सकता। आज मैं स्वागत करूंगी श्री तथ्या गोस्वामी जी का। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णां भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते न चेदिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। राधे राधे। गुरु ग्रह परन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये थी भीष्म स्तुति। She is 3 years old. You back? तथ्या is 3 years old and महर्षि कहते थे ना, जिस बच्चे के संस्कार आप बचपन से जो बनाते चले जाते हैं वो बन जाते हैं। इस बच्ची को हमने बड़े होते हुए देखा है, हमने भाभी माँ को इसके ऊपर मेहनत करते हुए देखा है। जब वो थी भी, जब when भाभी had conceived, मेरे को याद है जब वो बैठ के सुनती थी भागवत, and how much hard work she has put into making this baby. It's just overwhelming. एंड आई थिंक आज महर्षि के लिए भी बहुत बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज उनके दिल का हिस्सा सच में यहाँ पर था। एंड आई नो हाउ मच ही लव्स his daughters. So with all our happiness, I am so overwhelmed to see her right now. I would like to request Maharishi to come live with us. Jai Radhe, Arushi, Maharishi. namaskar to everybody. Radhe Radhe Arushi, how are you? How are you doing? Very good, Maharishi. Thank Rahulji? you. He's very good. Thank you so much. We are all missing you very, very much. Thank you for all the viewers, and thank you for giving us time every day. I hope हम आपके इस लॉकडाउन के समय को कुछ महत्वपूर्ण बना पा रहे हों और कोशिश कर रहे हैं कि इन सब व्यवस्थाओं से हम सब अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट रख सकें और ह्यूमैनिटी एक दूसरे ही कॉन्शियस लेवल पर, कॉन्शियस स्तर पर पहुंचे, जिसकी भूमिका बाल्यकाल से ही शुरू हो जाती है। भारतीय संस्कृति में एक बड़ी महत्व की बात है, मैं निवेदन कर दूं, बच्चा कौन है इसे समझना बहुत जरूरी है। आयु से कभी भी किसी को बच्चा नहीं माना गया भारतीय परंपरा में। मैं एग्जैक्टली तो कभी फिर से आपके सामने विद द प्रूफ आ जाऊंगा, बट मैं अगर रामलीला की पूरी बात करूं तो ये जो राम जी का वनवास है, विवाह है, ये जो पूरी मेजर पार्ट है राम कथा का, ये सब टेक्निकली भैया राम जी अंडर 25-30 ईयर के थे तब तक ये सब घट गया था। श्री कृष्ण की जिन कथाओं का हम आनंद लेते हैं, भगवान की वो कथा अंडर 10 ईयर, वो 10-12 वर्ष के थे तभी तक वो सारी लीलाएं घट गई थी। तो
मैं बहुत समय पहले बोला था, भारत पॉलिटिकल फ्रीडम तो पा गया था कुछ साल पहले, बट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम पाना उससे बहुत ज़रूरी है। तो इस देश में सुखदेव जी बहुत छोटे थे जिन्होंने भागवत जी सुना दी। तो छोटा होना वैचारिक स्तर पर है। ज्ञान वृद्ध को वृद्ध माना गया है, आयु वृद्ध को वृद्ध नहीं, कभी नहीं माना गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चा कौन है ये समझ से निर्णित होगा। कोई व्यक्ति कहे मेरा सम्मान करे क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, अच्छी बात है, वो सम्माननीय है। पर अगर वो केवल आयु से वृद्ध है तो उसने बूढ़े होने के लिए कोई मेहनत नहीं करी, बल्कि एक बाल भी सफेद होता था तो वो पहले निकाल लेता था। तो अगर कोई बच्चा प्रतिभावान हुआ है तो वो ज्यादा महत्व की बात है। इसलिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज अ एज ऑफ 18 ईयर्स कि उससे नीचे बच्चा सबको छोटा ही समझा जाता है, एंड देन यू बिकम एन एडल्ट टाइटल आफ्टर 18 ईयर्स, बट दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनली। बट इफ वी सी इंडिविजुअली, जितना कैलिबर जन्म लेते ही बच्चे के भीतर होता है, इनफैक्ट जब वो गर्भ में होता है अभिमन्यु, उसी समय सब सीख जाता है। प्रहलाद, ये जितनी कथाएं हम भागवत में पढ़ रहे हैं सब बच्चों की ही हैं। तो इसलिए हमें उसके उस कैलिबर को निखार देना चाहिए, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महर्षि, वो करने के लिए तो आपको सबसे ज्यादा प्रणाम है। एंड आई थिंक ये गुरु परंपरा, ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी करते जा रही है। आप बैठ गए थे जब 7 साल के थे, आज हमारी दोनों तैयार हैं बिल्कुल बैठने के लिए, सुनाने के लिए। और जिस तरीके से वो सीख रही है ना, शाम को जब कीर्तन होता है घर में बैठ के, दोनों मैया पिताजी और दोनों बैठ के जब नमस्ते नरसिंहा गाती हैं, दैट इज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू लुक एट। एंड आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। हम लोगों ने भी आरुषि, हम लोगों ने भी व्हेन यू वर आल्सो अ स्मॉल चाइल्ड, हम लोग भी जब छोटे से थे, पिताजी माँ उसी समय से इस तरीके से, जी एक प्रकार से जब सीमेंट जब गीला होता है उसी समय उसे जो फॉर्म दे दो वो ले लेता है। जी जी जी, मुझे याद है। मैया यस, भी जब हम छोटे थे तब भी हमें कहीं भेजती नहीं थी, कथा में बिठाती थी। चाहे you were वो the nice one, I was the naughty one, but she will still make sure no I no no sat. She still no made sure I sat. And Maharishi, I think ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक व्यक्ति के बिना पूरा हो नहीं पाएगा. I think she is the yes. root to these two babies, and the way she has graced us, and the way she has evolved herself after coming in last 6 years has been beautiful. My another mother, my best friend, my inspiration, and my very very beloved Bhabima, all of us Bhabima, Srimati Renuka Goswami, to please come with us. It is a pleasure to have her today. Hare Krishna, Radhe Radhe, Radhe Radhe to everybody. राधे राधे Radhe, जी, how राधे। you? मैं बहुत अच्छी हूँ। जितनी भी आपने तारीफ करी अभी, उसकी पता तो मेरी है नहीं। वो तो मैं इस सब का श्रेय सच बताऊं तो कहते हैं कि जो बच्चा अपने सामने जिस चीज को देखता है वो उससे ही प्रेरणा लेके वैसा ही आगे अपने बच्चों को बनाना चाहता है। तो मैं सबसे बड़ा दंडवत प्रणाम करूंगी पिताजी महाराज और मैया के सामने, उनके चरणों में, श्री चरणों में, कि उन्होंने आप जैसे बच्चे दिए जिनको देखकर अगर कोई भी सामान्य बच्चा हो, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा एक फुटबॉलर बने, वो रोनाल्डो जैसा बने या किसी और क्रिकेटर जैसा बने। तो मैंने तो आप दोनों को देखा है और आपकी मैया ने आपको इस प्रकार से निखारा है। तो मेरे लिए तो आप लोग, मैया ने अब दादाजी महाराज को देखा है और अपने दादाजी महाराज से प्रेरणा ली, मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो आप सभी मेरे लिए प्रणम्य हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको आज ऐसा अवसर दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बोल पाए। और एक और बात, धन्यवाद सबसे बड़ा तो है ही महाराज श्री को कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी महाराज श्री इतनी सुंदर सुंदर, कभी प्रेम गीता के माध्यम से, कभी गीता जी के माध्यम से या कभी संवाद के माध्यम से हम सबको एनलाइटन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। पिछली कितनी ही पीढ़ियों से एक ही रूप से करते ही आ रहे हैं। पर also a very very big thank you to the team behind this whole संवाद। आरुषि आप हैं, आप कहीं पर हैं फिर भी यू मेक श्योर कि आप इसमें अपना पूरा योगदान दें।
नोबडी नोज कितना हार्ड वर्क लगता है इस हाफ एन आवर के सेशन में आने के लिए, हम जानते हैं। वेरी वेरी बिग थैंक्स, वेरी वेरी बिग मेनी मेनी प्रेयर्स फॉर देवेश, जो बिल्कुल आप जानते नहीं है कि इस संवाद को प्रैक्टिकली गेट टुगेदर लाने में बहुत सारा प्रयत्न लगता है, कितने रिहर्सल्स होते हैं। देवेश हमारा एक बच्चा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत कहते हैं टेक्नो सैवी बच्चा है, जो इस सब चीजों को गेट टुगेदर लाता है, उसको थैंक यू। और सब इस सब के पीछे माता जी, मैया, हमारी माता जी और पिताजी महाराज, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय। मेन वैसे तो आरुषि हम लोग सब साथ में, बट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन्स इस समय हर एक एक अलग अलग रूम जो कैप्चर्ड है, क्योंकि सब अपने अपने फोन में different हैं, तो वी आर टुगेदर। एक 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 जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ऐसी है कि कुछ समय पहले मेरे विवाह के बाद में ऑफ कोर्स ऐसी प्रेरणा रेणुका जी के मन में भी आई, मेरे मन में भी आई, और प्रेरणा का स्रोत निश्चित पिताजी और माँ ही रहे। तो कुछ कुछ स्थानों के ऊपर आरुषि जी निमाई पाठशाला के नाम से आज मुख्य रूप से उन्हीं के लिए ये प्रस्तुति है। निमाई पाठशाला के नाम से एक प्रकल्प प्रारंभ किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को अपनी धर्म संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया, और उनके पेरेंट्स भी उसमें पूरे तरीके से जुड़े रहे। तो मुझे सारी डिटेल्स तो क्योंकि वो रेणुका जी संभालती हैं वही बताएंगी, तो मैं तो मुझे ये याद है कि कभी बहुत समय तक अभी भी फ्राइडे के समय में उनको श्लोक याद कराता था, उन्हें बताता था। वो सैटरडे को सब अपने और सब निवाई पाठशाला के लोगों को याद कराती, और फिर संडे सब बच्चे उसको पढ़ते। उस सारे विषय में आरुषि ने मालूम है, तो जो हम लोगों ने मिलके निमाई पाठशाला के विषय में शुरू किया, आप थोड़ा सा उसके विषय में रेणुका आप सबको बताएं। जी जी जरूर। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा माना गया है आरुषि, आप सब भी जानते हैं कि एक शिष्य का सबसे बड़ा और प्रथम विद्यालय है उसका घर, और उसकी प्रथम गुरु है उसके माता और पिता। तो यही संकल्प जब तथ्या हुई तो मुझे आया कि मैं चाहती थी कि जैसे महाराज श्री हैं, आप हैं, जिस तरीके से आप लोगों की अपब्रिंगिंग हुई है, उसी प्रकार मेरे भी बच्चे इस चीजों में निपुण हो, उनको श्लोक कंठस्थ हो, आगे जाके जिस भी फील्ड में उन्हें प्रोग्रेस करना है तो वो उनकी स्वतः इच्छा है। पर मेरा ऐसा मन था कि अंदर हृदय से दृढ़ता लाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके अंदर ये आध्यात्मिक प्रवेश जरूर होना चाहिए। तो यही संकल्प मेरे मन में था, और मेरे जैसी बहुत सी और माताएं, वो कहते हैं ना, जब लाइक हेड्स मीट तो फिर एक नई उपज होती है। तो हमारी अमृतसर पीठ में बहुत सी माताएं इसी चीज को महसूस कर रही थी। तो एक दिन स्वतः हमारी वार्तालाप में ऐसी बात आई कि ऐसा एक पाठशाला प्रारंभ की जाए, जिसमें बच्चों के all the kids between the age group of 3 years to any age they can come, we will provide them with the shlokas। तो इसी प्रकार जैसे महाराज जी ने कहा कि महाराज श्री फ्राइडे को मुझको श्लोक देते थे, उसका हिंदी संस्करण विद मीनिंग मैं रिकॉर्ड करके बच्चों को भेजती थी, और संडे को उनकी माताएं इकट्ठा होकर उन श्लोकों को उन बच्चों को कंठस्थ कराती थी। उसके बाद पूरा एक हफ्ता उन्हें मिलता था जिसमें वो अपने अपने घरों में उसका अभ्यास करते थे। फिर अगले संडे दोबारा मिलकर ही वो लोग उस श्लोक को पुनः रिवाइज करके अगले श्लोक पे आते थे। तो ये बहुत एक सुंदर पाठशाला का क्रम, पहले 2 बच्चों से, फिर 5 बच्चों से, फिर 10 बच्चों से, और आज हम सबका बहुत सौभाग्य है। ये देखकर मुझे अपने आप में बहुत प्रसन्नता होती है कि इस समय there are more than 50 kids who are coming to the peeth, who are taking advantage of this। और इसके लिए मैं एक माता का नाम नहीं ले सकती। एक माता जो मैं सामने बैठी हूँ वो सिर्फ चेहरा मेरा है, पर गुण और मेहनत बहुत सी माताओं की है इसके पीछे। उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये शब्द निमाई पाठशाला का नाम महाराज श्री की प्रेरणा से रखा गया। तो निमाई पाठशाला का भाव ये था कि हम सभी के प्राणाधार और हम सभी के राधा रमन जी स्वरूप ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, उन्हें ही सच्ची मैया प्रेम से निमाई कह के पुकारती थी।
तो जो हम संपूर्ण हमारी वैष्णव जगत के आइडल हैं, जिनकी प्रत्येक लीला आप कह लीजिए, कोई भी लीला आप उठाएं, उससे आप कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो जी उसके आधार पर कि जब एक इष्ट इष्ट भक्त बनकर आए और फिर भक्तों को ही पढ़ाया, इससे और सुंदर बात क्या हो सकती है। इसी से प्रेरणा लेकर हमने इस विद्यालय का नाम, इस पाठशाला का नाम निमाई पाठशाला रखा। वाह वाह, जय जय जय। भाभी मुझे एक आपसे आई जस्ट हैव अ क्यूरियोसिटी, जब आप श्लोक भेजते थे, मैंने भी देखा है आपको, आप मोबाइल पर रिकॉर्ड करके सारे श्लोक भेजते थे इन बच्चों को, तो क्या उसका जब शुरू में आपने शुरुआत करी तो क्या आप वो उसका मतलब, उसका अर्थ भी समझने के लिए क्यूरियस होते हैं? क्या उसको वो भी याद करते हैं? क्या उनकी मैयाएं उन्हें वो भी एक्सप्लेन कर रही हैं along with learning the श्लोक्स? बिल्कुल आरुषि, एक मैं कहती हूँ कि एक बड़े को कुछ समझाना ज्यादा आसान है। अगर आप एक जी बच्चे को कुछ सिखाने चाहें तो उनकी इतनी छोटी छोटी और इतनी प्यारी प्यारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो कभी कभी जो माताएं वहाँ विशेष हैं, जो क्लास लेती हैं, तो वो शुरू जी में तो हमने श्लोक जब भेजा तो बच्चों ने प्रश्न करना शुरू किया, उनकी जिज्ञासा थी। तो जब उनकी जिज्ञासाएं, बच्चे अपनी जिज्ञासा पूछते तो माताएं फिर हमको फोन करती। तो हमने फिर एक क्रम बनाया कि हम श्लोक के साथ उनका अर्थ भेजते हैं और अर्थ के साथ साथ उनका हिंदी संस्करण भी भेजते हैं, जिससे कि वाह बच्चे सुनते हुए उसे पढ़ें, जिससे उच्चारण में शुद्धि आए। और जब उच्चारण में शुद्धि आ जाएगी, उससे उनको वो गान करने में ज्यादा सुलभ रहेगा। जय जय जय। एंड महाराष्ट्री, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपने कई बार कथा में मेंशन किया है द वाइब्रेशंस ऑफ संस्कृत, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं जो इस भाषा से फेमिलियर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे इनकी मानसिक स्थिति पे, आगे के संस्कारों पर कितना फर्क पड़ेगा? एक श्लोक है आरुषि, जानाति जी विविधा भाषा जानाति विविधा कला, आत्मा सन जानाति यो न जानाति संस्कृतम। आप बहुत सारी भाषाएं जान सकते हैं, बहुत सारे कलाओं को जान सकते हैं, पर अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते अगर आप संस्कृत नहीं जानते। तो जो संस्कृत है वो देव और आत्मा की भाषा है। इट सेज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। तो उसका एक अपना वाइब्रेशन, उसकी एक अपना ऑरो है, ऐसा भी ऑरा है उसका, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब तो मैंने सुना कि कंप्यूटर के लिए भी जो संस्कृत है जी वो बहुत से कनेक्ट करती है और उसमें हीलिंग पावर है। एक मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, बहुत सारे फॉरेनर्स इस समय अपने स्टूडियोज में, जो उनके म्यूजिक स्टूडियोज हैं, उसमें संस्कृत के श्लोक गा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी हीलिंग पावर है। तो उसका एक अपना सुंदर महत्व है। तो एब्सोल्युटली निश्चित रूप से आप जितना संस्कृत के साथ बच्चों को जोड़ेंगे, उनका एक तो उच्चारण अच्छा रहेगा। संस्कृत जो है वो मुंह के सारे अंग से निकलती है। मतलब जब आपको ट्रेनिंग कराई जाती है उसके उच्चारण की, पूरी व्याकरण की, कौन सा अक्षर दंत से कौन सा निकलता है, जिह्वा से कौन सा निकलता है, पूरे मुख का प्रयोग होता है आपका। तो एक विचार को भी संस्कृत बहुत प्रबुद्ध करती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ऐसी भी थी, अभी पहले, सबसे पहले हम इस विषय में और चर्चा करें, तो मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सबको हम आवाहित करें और बिल्कुल उनकी क्वेरीज हैं जो हमारे निमाई पाठशाला के बच्चे हैं, तो उसको भी हम साथ में लें और बिल्कुल जिज्ञासा करें। वो कुछ श्लोक भी गाएंगे और फिर देन आफ्टर इस पॉइंट्स पर मैं 2-3 चीज और कहना चाहूंगा, वो हम फिर से डिस्कस अभी जी करेंगे। जी, वील टेक दैट इन द कंक्लूजन। तो भाभी माँ, यहाँ से हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी बच्चे हैं, आप बुलाइए उन्हें, हम कुछ सुनना चाहेंगे। आई कैन नॉट वेट टू सी दीज लवलीज सिंग संस्कृत टू अस। बिल्कुल आरुषि, दिस इज द इश्यू ऑफ प्राइड फॉर मी। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बहुत गर्व की बात है कि मैं महाराज श्री से जुड़ी,
राधा रमन जी की कृपा से। और मुझे ऐसा एक अवसर मिला कि ये बच्चे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड है महाराज जी से, हमारी पूरी परंपरा से, राधा रमन जी से, कि इनको ये जो मौका मिला है इससे हमको बहुत प्रसन्नता है कि ये सब इतने अच्छे से जुड़े हैं। तो उसी में से उन 50 के ग्रुप में से हमने कुछ 4 बच्चे पहले चुने हैं जो आएंगे और चतुश्लोकी भागवत जी का गान करके प्रारंभ करेंगे। उसके बाद क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ जिज्ञासाएं भी निश्चित होंगी ही, तो वो कुछ जिज्ञासाएं महाराज श्री से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी कृपा, नीलेश और ऋषिका, गौरांग जोशी जी को, और आयुष और अंशुका को। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे श्याम बच्चों, आप राधे सब राधे, कैसे आप हैं? सभी का स्वागत है बच्चों, आप सभी का स्वागत। ठीक है बच्चों, चतुश्लोकी भागवत जी का गान का प्रारंभ करेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। वृत्तेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्वेन तिरकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जय। ये जो 4 श्लोक अभी इन बच्चों ने गाए, ये चतुश्लोकी भागवत जी के 4 श्लोक हैं, जिसमें संपूर्ण भागवत जी इन 4 श्लोकों में हुई है। तो अब मैं बच्चों से निवेदन करूंगी बच्चों कि सबसे पहले नीलेश और ऋषिका कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप महाराज श्री से निवेदन करें। जी राधे राधे। ये कृपा का प्रश्न है कि अपना अगर हक छोड़ दिया तो वो रामायण कैसे, और अगर अपना हक मांग लिया तो वो महाभारत कैसे? सबसे पहले तो कृपा को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, एंड आई होप शी इज डूइंग गुड एंड एवरीबॉडी इन द फैमिली, वो सभी ठीक होंगे। तो बात है, बड़ी बात ऐसी है कि ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो राइट है बच्चों, उसके लिए तो हम लोग सबको एम्पावर करते ही हैं, सबको अपना अधिकार पूर्ण मांगना चाहिए। बट केवल महाभारत और रामायण अधिकारों का युद्ध नहीं है, ये तो त्याग और प्रेम की कथा है। तो भरत ने तो अपने राम जी ने अपने अधिकार छोड़ दिए। जब भी कभी भी हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कठोर कर देते, बहुत ज्यादा नियमों में और व्यवस्थाओं में बांध लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ी कठिन हो जाती हैं और बड़ी उनके प्रति हम सबकी बड़ी कठोरता हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि रामायण और महाभारत के माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन को छोड़ें। पहली बात तो ये भी सीखें कि अधिकार किन विषयों का करना चाहिए। बिल्कुल महर्षि, अधिकार जमाने से ज्यादा आनंद उस चीज में है कि अपना अधिकार छोड़ के अगर दूसरे का अधिकार दिला दिया जाए, दूसरे को प्रसन्नता दे दी जाए, तो वही सेवा और वही हमारे अध्यात्म का विषय है। और अब अगला प्रश्न जो है वो नीलेश और ऋषिका का अपना ही प्रश्न है, तो जो वो निवेदन करेंगे। राधेश्याम आप कैसे हैं दोनों बच्चे? दोनों कैसे हैं हम, नीलेश, ऋषिका? हाउ इज एवरीबॉडी इन द फैमिली? गुड गुड जी गुड जी। राधेश्याम महाराज, मेरा प्रश्न है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डूइंग भक्ति और गुड कर्मास? तो बेटा वो ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब चीजों को बांट लिया जाता है बच्चों, तो वो ज्यादा कठिन हो जाती हैं। भक्ति भी एक बहुत अच्छा कर्म है। जब आप भक्ति के पक्ष पर उतरते हो
तो स्वयं ही आप अच्छे कर्म करने के लिए भी प्रवृत्त होते हो। चैतन्य चरितामृत कहती है, नामे रुचि जीवेर द्वया वैष्णव सेवन ऐसे अधिक धर्म नहीं सुनो सनातन। तो भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दो, बल्कि निश्चित रूप से आपको गुड डीड्स, हर चीज भक्ति तो खुद ही प्रेरित करती है कि आप अच्छे कर्म करो। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप भक्ति करोगे तो खुद आपको सदकर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहोगे। और भक्ति के साथ जब कर्म खड़ा होगा तो बहुत अच्छा होगा। पर कर्म के साथ अगर कभी भक्ति नहीं खड़ी हुई तो वो कर्म कहीं ना कहीं ऊपर ही कहीं रह जाता है। तो हर कर्म में अपनी भक्ति की आवश्यकता है। तो दोनों का भी एक प्रकार से बैलेंस हमें अपनी लाइफ में करना है। धन्यवाद महाराज। जीवन में संतुलन ही सभी चीजों का आधार है। अगर संतुलन बना लिया तो जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आपकी इंटरनल स्थिति को नहीं अफेक्ट करेगी। ऐसा महर्षि से हमने सीखा है कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। थर्ड जो है वो गौरांग का प्रश्न है। प्रणाम महर्षि। किशोर बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बताओ बेटा। महर्षि, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन से सबको सिखाया जाता है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी समाज में ये चीजें घटती नहीं बढ़ती हैं। लोग अच्छी बातों पे अमल क्यों नहीं करते? बेटा, बहुत जोरदार आपने प्रश्न किया है। और पर मैं ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये तुमने खुद ही ने बनाया है कि तुम्हारे पिताजी का कोई सहयोग भी था? तो आपकी बात बहुत सही है। इसके लिए देखो, मैं कोई पर्टिकुलर या पर्सनल जवाब तो नहीं दे सकता, पर इसी को कहते हैं समय का फेर। हमारी भारतीय संस्कृति में चारों प्रकार के युग हैं। कभी कभी ऐसा समय होता है, जैसे मैं एक चीज बताऊं, रात में सोना बहुत ज्यादा आसान है। और हर चीज का एक काम है, फिक्स निश्चित कार्य है। जैसे लंच का एक टाइम है, तो आप उस समय लंच करने बैठो तो उस समय लंच बहुत आसानी से होगा। पर अगर आप शाम को 4-5 बजे इस टाइम लंच करने बैठो तो उसका आपके शरीर के ऊपर भी प्रभाव दूसरा पड़ेगा और वो स्वाद भी इतना नहीं देगा। तो हर 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 विषय और हर परिस्थिति का एक अपना समय होता है। वर्तमान में जो समय का फेर है वो कुछ इसी प्रकार का है। हम कुछ अच्छा करने जाएं तो उसकी संख्या कम ही होती है, और जब कुछ बुरा करने जाएं तो उसका प्रभाव पड़ते ही। अब मुझे एक चीज का मन में निश्चित बात आई कि एक तरफ आप देखिए, अभी इन दिनों में मंत्रालय खुल गए, कितनी सारी भीड़ उसके सामने लगी। तो कहीं ना कहीं जहां हम मंदिरों की बात कर रहे थे, वो भी लॉकडाउन में बैठे हैं। ये एक विषय है जिस पर सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। तो एक प्रकार से समय का ये प्रभाव है। पर इसके साथ में मैं ये भी कहूंगा कि एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है जहाँ केवल समय के प्रभाव से ही सब काम नहीं होता। सॉरी, मतलब संख्या से ही सब काम नहीं होता। अगर महाभारत में देखा गया होता तो कौरवों की संख्या पांडवों से ज्यादा थी, तो उसके बाद भी जो कौरव थे वो हार गए और पांडव जीत गए। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छा अच्छा करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से समाज में हर प्रकार के लोग हैं, बुराइयां बढ़ रही हैं, और इसके लिए मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो दोष नहीं दे सकता। समय का ही एक प्रभाव है। पर हम लोग अगर अच्छा करते चलेंगे, जैसे निमाई पाठशाला के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित समय भी बदलेगा। बहुत सुंदर। और ठीक बात यह है कि सही समय पे जब बीजारोपण होता है, अगर असमय में भी आप बीज बोएंगे तो वो पेड़ के रूप में नहीं बनेगा। पर अगर आप बीज बोएंगे और महाराज श्री की तरफ से जिस प्रकार से श्लोक है या कथा है, कीर्तन है, जब इस सब का जल उसमें डलता जाएगा तो एक दिन निश्चित ये इतना सुंदर पेड़ बन जाएगा कि इसके फल खाने में इतने सब, तब ये सब लालच, सब ये जो कुकर्म है, जो भी लोग हैं, ये सब धीरे धीरे इसी प्रकार प्रेरित होंगे, भजन करेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो शायद एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो अब चौथा प्रश्न है आयुष का।
राधे श्याम महाराज जी। राधेश्याम बच्चों, आप ठीक हो सब? एवरीथिंग गुड? हाँ जी महाराज जी, जी मेरा जी प्रश्न बताइए। है कि मेरे माता जी कहते हैं कि घर में हम नियम का पाठ हमको अपने मंदिर में करना चाहिए, पर हमारे हिसाब से हमको जहाँ मर्जी कर लेना चाहिए। तो इस पर क्या सही है, आप बता सकते हैं? बेटा दोनों बातें ठीक है, आपकी बात भी गलत नहीं है और माँ की बात भी गलत नहीं है। तो मैं ये कहूंगा दिन भर मंदिर में भी नहीं बैठा जा सकता, तो इसलिए दिन भर तो आप जहाँ अवकाश लगे वहीं उसे करना चाहिए। पर जैसे आपके घर में सोने के लिए बेडरूम निश्चित है, अब अगर आप जाके बाथरूम में सोना शुरू करोगे तो हर व्यक्ति आपको टोकेगा ही। ऐसे जैसे आपके घर में डाइनिंग रूम फिक्स है, अगर उसकी जगह आप कहीं और खाओगे तो हर आदमी टोकेगा ही। ऐसे सारी हर एक रूम का उस प्रकार का एम्बियंस भी बनाया गया, जहाँ आपको सोना है वहां सोने के अनुकूल बेड्स लगाए गए, सब चीज करी गई, सब कुछ किया गया। उसी के अनुसार आपके घर में मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो आप अगर थोड़ी देर भी सही पर अपने मंदिर में बैठोगे तो आपको वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी लगेंगी और आप उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे। जैसे अपने बेडरूम में सोओगे तो कंफर्टेबली सो पाओगे, डाइनिंग टेबल पर खाओगे तो अच्छी तरह खा पाओगे। ऐसे अगर आप मंदिर में पूजा करोगे या अपनी ध्यान और प्रार्थना करोगे तो वहां ज्यादा आनंद आएगा। बट इसलिए ना आपकी बात गलत है ना उनकी बात गलत है, बस दोनों चीज को ही हमें समय के हिसाब से, कभी हम ऐसी जगह जहाँ मंदिर नहीं है तो वहां भगवान का ध्यान वैसे ही कर लेना चाहिए। थोड़ी देर जरूर मंदिर में होना चाहिए और दिन भर जहाँ आप हो वहां करना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। आप सब बहुत ध्यान रखिए और इन दिनों भी बहुत अच्छी तरह व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से इन सभी को श्लोक भेजे जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जब ये लॉकडाउन खोलेगा तो यू ऑल विल गुड डू इन योर स्टडीज। आई होप आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। जी हाँ जी 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 बहुत महाराज अच्छा। जी। आप सब अपना हाँ जी। ध्यान रखना, हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और अब सब अपने घर पर रहना और खूब खुश रहना और पढ़ते रहना, पढ़ाई लिखाई अच्छी रखना, धन्यवाद। खेलते कूदते भी रहना। प्रणाम महाराज। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जी अब 4 बच्चे और हैं जो इसी पाठशाला से। ये पाठशाला हमारी केवल अमृतसर में ही नहीं है, बल्कि ये पाठशाला हमारी बहुत सी जगह, जालंधर, लुधियाना, वृंदावन धाम, ऐसी बहुत सी जगहों पर ये पाठशाला चल रही है। और मैं पर्सनली ये निवेदन करना चाहूंगी आप सभी से, जो घर बैठे, जो किसी सोचते हैं कि हम वृंदावन जब जाएंगे तब वो संस्कार होगा, तो ये संस्कार अभी इसी समय बच्चों में डालने का समय है ये। तो आप सभी किसी ना किसी रूप से निश्चित इस पाठशाला से या किसी भी तरीके के ऐसे पाठशाला से जहाँ पे बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए, उससे जरूर जरूर जुड़ें। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि हम लोग जो दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि इसमें कोई अलग शिक्षक नहीं है जो कि बच्चों को पढ़ा रहा है, बल्कि एक जी प्रकार से शास्त्र के सारे विषय उन बच्चों के माता पिताओं को ही दिए जाते हैं। सबसे पहले तो वो खुद ही याद करते हैं, तो समय तो देना पड़ेगा। अगर बच्चों को बिल्कुल। संस्कारी बनाना है तो समय तो देना पड़ेगा। तो हम लोग वो खुद ही माता पिता ही बच्चों को वो पढ़ाते हैं। इस वजह से माता पिता के आपसी भी बच्चों के साथ संबंध निखरता है। मैं ऑलवेज बोलता रहता हूँ, भोजन, भजन, भाष्य और भ्रमण, ये 4 चीजें परिवार को एक साथ सदैव करते रहनी चाहिए। भोजन से मेरा मतलब एक साथ सब बैठ के भोजन करें। मैं बहुत समय तो नहीं कर पाता, बट ये लॉकडाउन के पीरियड में हम सब लोगों ने एक साथ खूब अच्छे से भोजन किया है। और भजन भी हम सब लोगों को एक साथ करना चाहिए। भ्रमण भी सब लोगों को, कभी कभी आप घूमने जाए तो प्लीज पूरी फैमिली ध्यान रखे कि आप सब लोग भ्रमण भी सब एक साथ करें। और लास्ट बात है भाष्य। भाष्य से मेरा मतलब संवाद, जैसे अभी हम लोग यहाँ संवाद भी कर रहे हैं। तो कोई भी परिवार का डिसीजन करना हो तो सब लोग अगर एक साथ उसका विचार रखेंगे तो परिवार में एक बहुत सुंदर यूनिटी और सब बीच में व्याप्त होगी।
बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और हमेशा इस चीज़ का धन्यवाद ही करती हूँ कि जो भी समय जो जितना भी समय आपको, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप एक गुरु हैं और हम आपके लिए मतलब आपकी लिस्ट में हम सबसे पीछे आए कि हम कभी भी आपके इस प्रचार क्षेत्र को हमारी तरफ से कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आए, बल्कि हमारी दोनों लाली और हम सदैव यही चाहते हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में इस राधा रमन जी के प्रचार में दुनिया को और मार्गदर्शन दें, जिससे ये सब प्रकार के जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत स्थितियां आती हैं, ये सब लोग इसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढ पाए। और बहुत अच्छा लगता हाँ है कि बिल्कुल, जब मेरे साथ पूरा परिवार ऑलवेज मेरे सपोर्ट में रहा है और बहुत सब वो एक बात है, पूरी दुनिया में आप सब कुछ कर लाइए पर अगर परिवार पीछे से उसका आनंद न ले सके तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अधूरा ही रहता है, सफल नहीं हो पाता। मेरी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी स्वयं धर्म पत्नी भी, मेरी दोनों बच्चियां सब मेरे पूरे हित में खड़ी रहती हैं, जिसलिए तो मैं फिर राधा रमन जी का झंडा लेके कहीं भी कूद पड़ता हूँ। जी आरुषि बीच में अगर उपस्थित हो, अगर व्यूअर्स के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे, जो जो अगला बच्चों का ग्रुप है वो भी फिर उपस्थित हो सकेगा। अदरवाइज बच्चे बच्चे आए। एक और बात, जब तक बच्चे आ रहे हैं मैं निवेदन करूंगी कि बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इस पाठशाला में केवल श्लोक कंठस्थ ही नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में तब तक बता देती हूँ कि बच्चे इस पाठशाला में वैष्णव सदाचार से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वो गौ सेवा क्यों ना हो, चाहे वो जप किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि एक बच्चा जब प्रारंभ करता है तो उसको बताना पड़ता है कि किस प्रकार से जप किया जाता है। हर हर रविवार जब ये कक्षा शुरू होती है उससे पहले सभी बच्चों को महामंत्र की माला कराई जाती है, जिससे उनका एक अभ्यास, अगर वो घर में नहीं कर पा रहे तो एक अपने पीठ पर आकर उनको ये एक अवसर मिले कि वो ये माला कर पाए। और बहुत तरह के वाद्य, जैसे मृदंग हो गया, करताल हो गया, मुझे अति प्रसन्नता होती है कि लुधियाना जो हमारी पीठ है, वहां पर जब भी हम वो कीर्तन के लिए विशेष रूप से हमारी कहते हैं कि बिल्कुल बहुत तगड़ी पीठ है हमारी कीर्तन, महामंत्र कीर्तन के लिए। तो वहां के दो छोटे छोटे बालक हैं, लगभग होंगे 5-6 वर्ष के, और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि उनसे अच्छा करताल और मृदंग बजाते हुए बच्चे मैंने नहीं देखे हैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि लोग बच्चे वहां मृदंग बजा रहे थे, करताल, श्लोक गान होता है, ठाकुर सेवा किस प्रकार से की जाती है वो बताया जाता है, ठाकुर जी की विभिन्न विभिन्न लीलाएं, जैसे कि अभी हमने डोल की एक प्रस्तुति की जिसमें राधा रमन जी का प्रागट्य दिखाया, जगाई मधाई लीला हमने करी जिसमें किस प्रकार महाप्रभु जी ने उनका उद्धार किया। ऐसे नाट्य प्रस्तुति भी, इन सबके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को वो संस्कार शुरू से ही दे पाए, क्योंकि जो हम शुरू से उन्हें सिखाएंगे, जो शुरू से उन्हें दिखाएंगे, वो ही वो आगे जाकर कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे की नींव में होगा वैसी ही तो इमारत खड़ी हो पाएगी। तो ऐसा मेरा भाव था। अगर आरुषि आ गई हैं तो वो बच्चों को लाएं और फिर हम प्रश्न आगे प्रारंभ कर पाएंगे। That was so beautiful, भाभी. Congratulations on making this happen. मतलब मैं सोच सकती हूँ आपको हृदय से कितनी प्रसन्नता हो रही होगी. और एक और चीज है, the kind of the kind of love apart from जो वो सीख रहे हैं या उनको जिस चीज की ट्रेनिंग मिल रही है वो तो है ही है साथ में, but I think the teamwork, the kind of love these kids, जैसे कि राजी में भी जब उन्होंने आके गाया था, जब हम दीप प्रज्वलन कर रहे थे, तो दामोदर अष्टकम, फ्रेंड्स, दामोदर अष्टकम के लिए जब उन्होंने गाया था, there was so much love between the kids. I think that's so beautiful. ऐसा क्या होता था, क्योंकि महाराज श्री अपने आप में, क्योंकि जब महाराज श्री कहीं जाते हैं तो सब चाहते हैं कि महाराज श्री हमसे मिले, हमारी बात करें, हमारी जिज्ञासा, हम महाराज श्री की नजर में आए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे नजरअंदाज हो जाते थे।
तो जिस प्रकार से ये जब से ये पाठशाला का निर्माण हुआ है, तो पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि आप कुछ करिए, कि महाराज जी जब आते हैं तो महाराज जी बच्चों को, हर बच्चे को नाम से जानते हैं, बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। और जिस प्रकार से उनको महाराज श्री को तो मुझे मालूम है कि अति प्रसन्नता होती है जब महाराज श्री व्यास पीठ पे बैठकर श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और पीछे बैठे माता पिता नहीं समझ पाते, पर उनके बच्चे आगे बैठ के महाराज श्री के संग संग गोपी गीत का उच्चारण करते हैं या भीष्म स्तुति का उच्चारण करते हैं, तो महाराज श्री फील सो प्राउड, और उनसे वो बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं और महाराज श्री उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो बहुत सारे, मैंने कहा ना हमने 2 बच्चों से प्रारंभ किया था, आज 50 बच्चे हो गए हैं, और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ये संख्या और बढ़े और सबको इसका लाभ मिल पाए। That is so. अच्छा, बस मैं अब बच्चे रेडी हैं जो सेकंड ग्रुप में आने वाले हैं, उससे पहले बस मैं एक क्विक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी भाभी माँ, कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे अगर जुड़ना चाहें इस निमाई पाठशाला से अलग अलग रीजन से, तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? भाभी माँ, महाराष्ट्री, आप बताएं कि उनको किस तरीके से एसोसिएशन मिल सकती है। हम ऑब्वियसली, मैं एज अ टेक्निकल टीम से बताऊं तो हम वर्क कर रहे हैं महाराष्ट्र की वेबसाइट के ऊपर, जिससे हम वर्चुअली भी बच्चों को ये ट्रेनिंग दे पाएंगे। बट भाभी माँ, आप बताइए, जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहां से कैसे उनको जुड़ने का अवसर मिल सकता है? नहीं, बहुत अच्छी बात है बच्चे, क्योंकि हम लोग अभी इस वर्तमान स्थिति में भी इस पे कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे आर लूजिंग ऑन टू एनीथिंग। We have online classes every Sunday. We are getting together. अभी भी जिस प्रकार से पहले मैं WhatsApp के ऊपर श्लोक भेजती थी, वही श्लोक बच्चे अब दोबारा से रिवीजन मोड में उनको रिवाइज कर रहे हैं। और जो और बच्चे इनसे जुड़ना चाहेंगे, वो महाराज श्री के पेज पे जाके, हम इस चीज के लिए अब एक स्पेशली भी एक इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाकर की पूरा मैसेज बना के इसमें डालेंगे, जिसमें नंबर्स होंगे जिसपे वो कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इस समय वर्तमान स्थिति में लगभग अगर हम ओवरऑल रीजन से माने आरुषि, तो वी आर कनेक्टेड टू मोर देन 300 किड्स, मोर देन 300 किड्स आई वुड से। तो वो यही करते हैं कि हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से ही उनको भेजते हैं। वो अपने घरों में भी, क्योंकि वो इस प्रकार से भेजा जाता है कि उनको याद करने में या उच्चारण में उनको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और पर इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जब तक वी डोंट हैव एटलीस्ट अ लीडर, तब तक इसको बिल्कुल एग्जीक्यूट, जैसे हमारी अमृतसर की माताएं हो गई या लुधियाना में हो गया, वो कुछ 2-3 माताएं हैं, 3-4 माताएं, जिन्होंने ये अपने हाथ में जिम्मा लिया है कि हम बच्चों को सिखाएंगे। तो mothers need to first of all get motivated. When mothers are motivated, kids will automatically be motivated. अगर कोई माता अपने शीशे के सामने खड़े होकर श्रृंगार कर रही है, तो बच्चों में वो अपने आप स्वतः आएगा कि हमको भी कुछ लगाना है मुंह पे, कि आप जो लगा रहे हो वो हमारे भी लगाओ, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जिस प्रकार अगर माताएं प्रेरित हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मदर्स नीड टू गेट मोटिवेटेड, and once they get motivated, we are available on all the portals. आप हमारी इंफॉर्मेशन दीजिए, नंबर से कनेक्ट कीजिए, हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपको वो मैसेजेस और वो आपको श्लोक, आपको उसका अर्थ, सब कुछ आपको एक संग मिलेगा। जी, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी। इसमें एक और क्वेरी है कि लोग जो ओवरसीज हैं उनके बच्चे क्या कनेक्ट करना चाहेंगे। महाराष्ट्र से आज ही दिन में डिस्कशन हुआ है, जो हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उस पे वी आर ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ क्लास सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहाँ पे मदर्स को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी कि वो आगे किस तरीके से सिखा सके, और बच्चों को भी ये सारा कंटेंट हम जितना से ज्यादा जितने ज्यादा श्लोक या कथाएं सुना पाए। महाराष्ट्र का भी इनपुट हम लेंगे, उन्होंने मैं पूरा सपोर्ट किया है इसके साथ। ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट सिंस आज ये क्वेश्चन उठा तो मैंने सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक द बेस्ट वे राइट नाउ टू कनेक्ट और इसमें आरुषि जो मेजर चीज है तो ना, विदाउट एनी वो ये फर्दर है डिले, कि एक बार पहले हम दोबारा में महाराष्ट्र के लिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी जो सेकंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी देवेश जी से कि उनको ऑनलाइन लेके आए और उनके द्वारा हम कुछ आगे सुने और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करें। प्रणाम महाराज श्री। 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 प्रणाम भाभी माँ। राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी?
बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सब तो राधे पूरे राधे विश्व के बच्चों, लिए आप रोल सबका मॉडल्स हो स्वागत गए है। हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आपकी डेडिकेशन, आपका पूरा समय अपनी एजुकेशन के साथ साथ भी आध्यात्मिक एजुकेशन को जो आप अपना टाइम देते हैं, आपकी जो जो आपकी वो है, आपकी एक्साइटमेंट है उसके प्रति, वो बहुत बहुत मेनी मेनी प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। जी, तो अभी हम आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा, अनवी एंड कृषि? हाँ जी। तो अभी हम महाराज से प्रश्न पूछने का जो क्रम है वो प्रारंभ करेंगे। तो आपकी जो जिज्ञासा है वो आप महाराज से निवेदन कर सकते हैं। प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? Do heaven or hell exist? रेणुका जी, आप सुन पा रहे हो? जी, मैं सुन पा रही हूँ महाराज जी। आप तो मैं सुन नहीं नहीं सुन पा रहे पाया, हैं? मैं पढ़ पा रहा हूँ नीचे जो दिखाई दे मुझे स्क्रीन पे। शायद इनका जी प्रश्न है, डू हेवन और हेल एग्जिस्ट, इज जी दैट क्वेश्चन? जी हाँ, जी डेफिनेटली। मैं जब भगवत गीता के ऊपर 18 दिन तक बोला था बच्चों, तो वो टाइम मैंने ये 18 अध्यायों के चिंतन में इस बात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। डेफिनेटली हेवन और हेल एग्जिस्ट करता है as a different planet also, or I would say as a life situation. Rather than putting it as a different planet, it is better to put it into the different life situations. It's actually a life situation. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इस लॉकडाउन को के प्रति जो उनका एटीट्यूड है, हेवन और हेल इज मोर लाइक एन एटीट्यूड। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस लॉकडाउन को हेलिश ले रहे हों कि ये कितना बड़ा हेलिश सिचुएशन हमारे साथ हो गई, सब बंद हो गया, सब ऐसा हो गया, सब वैसा हो गया। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को हेवनली लें कि हमारे साथ कितना अच्छा हो रहा है कि हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो इट इज हेल और हेवन। ऑफ कोर्स शास्त्रों में वर्णन है, ये दो डिफरेंट लोक हैं, वो भी लेना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि उसके साथ साथ इन प्रेजेंट लाइफ हेवन और हेल जो है वो आपकी लाइफ का परसेप्शन है। आप जैसे जिस चीज का परसेप्शन मानते हो वो वैसे आपके लिए स्वर्ग और नरक बनता जाता है। धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे से बच्चों की पूरी जिज्ञासा का निवारण हो गया इधर। और अब अनन्या पूछेगी नेक्स्ट प्रश्न। जी, हमारी पाठशाला में अनन्या और उनके छोटे भाई हैं पवित्र। पवित्र अभी लगभग 2-2.5 साल के हैं, 2.5-3 साल के। और तथ्या हमारी जो है वो 4 वर्ष की है, पर पवित्र जो है वो और अभी उच्चारण में इतना नहीं उनका शुद्ध, पर मैं कहूंगी ही इज द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ निमाई पाठशाला, हु इज ओनली 2.5 years old। और वो अभी से ही बहुत उसकी उत्कंठा होती है सब कुछ याद करने की, सबके संग बैठने की। तो वो देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो अनन्या बच्चा, पूछो, आप अपना प्रश्न पूछो। प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे साथ होते हैं कि नहीं? How to know is God with us or not? मैं थोड़ी उसकी आवाज भी मेरे तक नहीं आ पाई रेणुका जी। आई थिंक जी कुछ वो टेक्निकल इशू है, बट द गुड थिंग इज दैट वी हैव इट रिटन ऑन द स्क्रीन। सो इफ आई एम राइट, आई थिंक शी वांट टू आस्क दिस, हाउ टू नो इज गॉड विद अस और नॉट? इज दैट व्हाट शी इज यस आस्किंग? यस 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 जी जी, तो मैं यही बात कहूँ, हाउ टू नो इज गॉड। बेटा ये तो आपकी फीलिंग है, ये तो आपकी फीलिंग है। मैं तो छोटे से शब्दों में बात कहूँ, अगर आप भगवान के पास हो तो भगवान आपके पास भी है। और बहुत सरल भाषा में बोलूं तो आपके सबसे करीब जो भगवान है ना, उसको हम कहते हैं आपके माता और पिता।
तो वो माता और पिता के रूप में आपका भगवान बच्चों आपके साथ में है। और आई थिंक अगर आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में गॉड के रूप में उन्हीं को एक्सेप्ट कर लिया इस एज तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी भगवान आपसे दूर नहीं गया। So if you see your parents as God, then they are always with you. And all the shastras are saying, सबसे पहले तो प्रणाम भी माता और पिता को ही किया गया है। जी बिल्कुल। धन्यवाद माँ। इसीलिए नियम से कहा जाए कि प्रतिदिन जब आप सुबह उठे तो ठाकुर जी के को प्रणाम करने के बाद बच्चों अपने अपने माता पिता जी को प्रणाम करो। अगर वो आपके सामने हैं तो उनको जाके प्रणाम करो, अगर वो आपके पास नहीं है तो अपने दिल से ही उनका स्मरण करके दोनों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ठीक है? चलो अब हम तीसरा प्रश्न है स्तुति का। प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जब भी मैं महामंत्र की माला करती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आप कुछ गाइड करें। वाह बेटा, आपने ये तो बड़े बूढ़ों का भी प्रश्न कर डाला, ये केवल आपका ही नहीं है, तो बड़े बड़े बूढ़ों का भी यही प्रश्न है। तो जस्ट फॉर योर एज आई वुड रिकमेंड कि जब आप महामंत्र या कोई भी चैंटिंग करते हो तो अगर आप उसको लाउड करो, जैसे मन में ऐसे आंख बंद करके चुपचाप बैठोगे तो अभी तो उसका आपको अभ्यास नहीं है, बट अगर आप लाउडर उसको बोलोगे, जोर से बोलोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जब आप उसको लाउड बोलोगे तो फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी बच्चे। तो आप थोड़ा सा जब अच्छे क्लीन क्लोथ्स पहन के आफ्टर शावर हो सके मंदिर या उसके बाहर बैठ के लाउडर बोलोगे तो फिर आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। थैंक यू महाराज जी, बेटा धन्यवाद। ठीक रहो। आपके घर में सब ठीक है बच्चे? हाँ जी। प्रिशिता बेटा आप पूछो अपना जिज्ञासा जो है आपकी। हाँ जी, प्रणाम महाराज श्री। खुश रहो बेटा, ठीक हो आप? हाँ जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाऊं और हर एक काम को प्रायोरिटाइज करूँ। मैं करना चाहती हूँ लेकिन एफर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या गाइड करोगे? बेटा आपने सबसे पहले इस चीज को जो रियलाइज किया कि आप उसको उसमें इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे, यही सबसे पहला उसका स्टेप है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एनालिसिस, उस चीज का सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो जैसे किसी काम को हमें करना है तो फिर आपका सोना उठना बैठना खाना चलना बोलना वो सब आपके उस गोल को एम्पावर करने वाला होना चाहिए। धीरे धीरे उसके प्रति आपको एक्साइटेड रहना चाहिए, तो आपके पास खुद ही उसको उसके प्रति डिसिप्लिन आने लग जाएगा। आप जब किसी चीज को करना चाहते हो तो पूरा, अब जैसे इन दिनों मैं जो भी और कुछ कर रहा हूँ, पर एक चीज मुझे मालूम है कि शाम को बैठ के हमको ये संवाद का कार्यक्रम करना है, तो पूरे दिन भर का स्केड्यूल इसके चारों तरफ घूमता है। मुझे मालूम है कि मैं भगवत गीता के ऊपर जब 18 दिन बोल रहा था तो मैं बहुत सारे चिंतन में भी था, तो इस वजह से उस समय उस चिंतन के साथ में मैं ये सब चीजें भी अपनी सब करता जा रहा था और अपने आप को बहुत डिसिप्लिन और अपने विचार में रखे हुए था। धन्यवाद महाराज श्री। थैंक यू। और कुछ आप में से कोई कुछ महाराज श्री से निवेदन करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो आप कह सकते हो, वरना फिर आरुषि कैन कम एंड शी कैन टेक ओवर। आपने श्लोक नहीं गाए इन लोगों ने? अच्छा हाँ, अभी इन्होंने सॉरी मैं भूल गई, तो अभी इन बच्चों ने गाने के लिए व्रताचार्य जी की स्तुति तैयार करी है, जो ये आप सभी के समक्ष गाना चाहेंगे, तो प्रारंभ कर सकते हैं बच्चों। अहं हरे तव पादैकमूल दासो विकारि मनोस्मरिता सुपते गृहस्ते
गृहीत्वा कर्म करोतु सुखाय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहै आकाङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगा सैन्यं यथावत्स्तराशुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्द्राक्षदिदृक्षते त्वाम्। ममोतं श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्मायया यातमजदार्गे श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। जय 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 जय। जय राधे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे। आप सब हमारी प्राइड है, हम क्या बताएं। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शब्द कम है। तो अमारश्री, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, बस आप सब बहुत खुश रहो बच्चों, एंड आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। हाँ जी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए अपनी, पढ़िए, खूब फैमिली के साथ, माता पिता के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, एंड स्पेंड योर टाइम विद ऑल द गुड क्वालिटीज, व्हाटएवर बेस्ट यू आर डूइंग। तो फिर उस सब विषय को आप सब समझिए। जी, तो इसको कंक्लूड करें फिर। जी, बस इसी प्रकार से ये पाठशाला चलती है। सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर भी, अपने वृंदावन धाम में भी बच्चे हैं जो इससे जुड़े हैं। और जैसा कि निवेदन कर चुकी हैं आरुषि भी, कि आपको सबको महाराष्ट्री के पेज पे इसकी डिटेल्स इस लाइव सेशन के बाद मिल जाएंगी, कि जिन नंबर और से आप मेजर ये संपर्क सारा कर जो सकते है, हैं। ये तो सब व्हाट्सएप के ऊपर ही मेजर हम लोग करते हैं। तो जो अभी चल रहा है वो इतना ही है कि आप लोग जो भी, इसमें सबसे मेजर चीज है कि पेरेंट्स का फुल डेडिकेशन हमें चाहिए। वो ये सोचेंगे बिल्कुल। कि वो केवल हमें सौंप दें तो वो नहीं होगा। आपको ही सच में अगर माता पिता को सम्मान चाहिए तो उन्हें गुरु भी बनना पड़ेगा। तो आप खुद रटेंगे, रोज इनको अभ्यास कराते रहेंगे। हम लोग चलते चलते कभी भी अपनी बच्ची से पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेती है, मैं भी, अच्छा वो वाला श्लोक सुनाओ जल्दी से। तो इस प्रकार आप फुली इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत इस समय उनको अपनी लाइफ में, हम ये चाहते हैं कि 10, 20, 25 उनको, ऐसा हमारा टारगेट है कि हर शास्त्र से उनको 200, 250 श्लोक याद होने चाहिए। मेजर भागवत जी के श्लोक, हर एक पुराण से 2-4 श्लोक, वेद के कुछ मंत्र, साथ में भगवत गीता, रामचरितमानस की चौपाइयां, ये सब उन्हें कंठस्थ होंगी। और एक और बात मैं साथ कहना चाहता हूँ, आजकल उसकी बहुत चर्चा भी है कि अगर श्रोता, कथाओं के सत्र में भी मैं कहूँ, अगर श्रोता विज्ञ हो गया तो वक्ता भी खुद ही विज्ञ। मुझे याद है, मैं बचपन में जब रेणुका जी कथा करता था, उस समय एक बार मैंने ऐसी मंच से बोल के मैं उठा, तो एक बूढ़ी माई सुनने आती थी, उसने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा, आज गोसाई जी आप 2 श्लोक गलत बोल गए। तो अगले दिन मैं और पढ़ के आया अच्छी तरह, कि मुझसे कोई भी भूल नहीं हो बोलने में। तो श्रोता अच्छे होंगे तो वक्ताओं का भी स्तर धीरे धीरे श्रेष्ठ होगा। उस सब की एक तैयारी के लिए हम ये सब बच्चों को आप डेडिकेट, ओवरसीज सब चीज, और जूम क्लासेस भी हम ट्राई करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। आज के बाद आप सब हमें कांटेक्ट कीजिए अगर गुड अमाउंट ऑफ पीपल ने इसे संपर्क किया। और इसका कोई अभी एज सच कोई चार्ज नहीं है, अभी आपको एज सच कुछ पे नहीं करना है इसके लिए, पर आगे फ्यूचर में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ हुआ तो हम करेंगे। दे ऑल वुड बी फुली फ्री क्लास फॉर नाउ। एक हम सभी ये चीज को ध्यान में रखें, याद रखें कि जो भी मेहनत परिश्रम हम आज कर रहे हैं,
वो हम भविष्य के भारतीयों में कर रहे हैं। जो आज माताएं ये सोचती हैं कि आप जो भी पिता हैं ये सोचते हैं कि नो आवर करियर इज मोर इम्पोर्टेंट, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू गेन समथिंग दैट वी कैन हेल्प आवर कंट्री विद। तो आपकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन टू भारत यही है कि आप आने वाली पीढ़ी को इतना लायक बनाएं, उनको इतना आप इस चीज को लेके इतना सतर्क बनाएं दैट दे बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ योर कंट्री। तो इसके लिए मेहनत करने के लिए तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर किड्स। अगर आप उनको नहीं दे पाए तो अगर आप आर्थिक रूप से कुछ थोड़ा ज्यादा भी ले आए तो बाद में जाके वो नष्ट ही होना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा सही दिशा में उन पे लगाएं। ये मेरा सभी माता पिता से निवेदन है। केवल माताओं का ही धर्म नहीं है, ये माता पिता दोनों का धर्म है कि अपने बच्चों को वो संस्कार दें। हाँ, और अमृतसर के कुछ बच्चे थे, अलग अलग शहरों के थे, बहुत सारे और भी बच्चे हैं, बट ऑफ कोर्स स्क्रीन का रिलेटेड थोड़ा सा ऑफ कोर्स इशू था, इसलिए इतने बच्चों को हम नहीं ला पाए, सेलेक्ट किया। पर इन द फ्यूचर वी विल डू मोर एंड मोर, हम किड्स को उसमें ऐड करेंगे, ये भी करेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस को भी आप रेणुका जी प्लान करो, एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू मी if we can, with your help, if we can teach all these kids. Thank you Arushi for planning for us. तो तथ्या एक conclusive श्लोक बोले, फिर खत्म करते हैं जी। The Gangotri is you. उससे फिर जो जहाँ जहाँ स्रोत निकल रहे हैं वो प्रयास पूरा कर रहे हैं। अब तथ्या जी। चलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य नात्मानं सृजाम्यहम्। वाह, वेरी गुड। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधे राधे। जय राधे राधे तथ्या जी। हम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ अभी इस समय संवाद कर रहे थे, पर मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी पर्सनालिटीज थे सारे बच्चे। आई थिंक दे आर द बिगेस्ट पर्सनालिटी। बिल्कुल महर्षि, इतनी इंस्पिरेशन मिली है। थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एवरीथिंग जी। सब फिर से अगले संवाद की सबको सूचना दीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच महर्षि एंड भाभी माँ। थैंक यू एवरीवन हु वाज विद अस। सबसे पहले प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत सराहना उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने, इन माता पिता के लिए जिन्होंने इन बच्चों के साथ ट्रेनिंग ली, जिन्होंने इतनी मेहनत करी इतने दिनों तक। इस निमाई पाठशाला के जो माता पिता हैं वो बेसिक रूट हैं, उन्होंने करके दिखाया तो उनके बच्चों ने आगे फॉलो किया। और स्पेशल अप्रिसिएशन, प्रणाम और धन्यवाद भाभी माँ का कि उन्होंने इतना मेहनत किया इन बच्चों के साथ। बस आप सब अपना ध्यान रखें, आप घर में रहें और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें। जय राधे।